अब एक्सरसाइज 4 जो है इसको स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको देखते हैं सबसे पहले। एनसर्कल द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसके गिर्द दायरा लगाना है हमने। सबसे पहले तो देखें तो ये जो ए पार्ट है इसमें हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, एक है 18 और एक है 121। तो पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, इसमें कितने डिजिट्स हैं 3, इसमें कितने डिजिट्स हैं 2। तो अब आपको याद है ना कि जब मैंने कहा था कि 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करोगे तो 3 डिजिट वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि 121 बड़ा है, तो इसको हम यूं एनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये है 248 और ये है 98। ये भी 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर बड़ा होगा तो हम इसको एनसर्कल कर देंगे 248 को। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें दो नंबर्स हैं 198 और फिर अगला नंबर है 218। अब इसको कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करना है? सबसे पहले आप हंड्रेड्स को कंपेयर करोगे, तो देखो ये हंड्रेड्स हैं और ये हंड्रेड्स, तो दोनों में से कौन से हंड्रेड्स बड़े हैं? ये 100 है, ये 200, तो 200 बड़े होते हैं ना, तो इसका मतलब है 218 जो है वो बड़ा है। तो हम इसको इस तरह से सर्कल करते हैं ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो डी पार्ट है इसमें भी दो नंबर्स हैं, एक 600 है, एक 599 है। दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, तो हम हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। ये 600 हैं और ये 500 हैं, तो 6 बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि ये 600 वाला नंबर जो है ना ये बड़ा नंबर है। इसके आगे अब क्वेश्चन है 749 और 497। पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करो, तो ये 7 है, ये 4 है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7 वाला बड़ा है ना, तो 749 नंबर बड़ा होगा। इसको इस तरह से एनसर्कल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 899 एंड 999। तो इसमें भी है 3 डिजिट नंबर्स हैं दोनों, और ये हंड्रेड्स और ये हंड्रेड्स, इनको कंपेयर करो। 800 है और 900 है, तो 900 ज्यादा होते हैं 800 से, तो इसका मतलब 999 जो है वो बड़ा नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको पढ़ते हैं। एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर को एनसर्कल करना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 89 और 100, तो ये 2 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हमेशा छोटा होता है, सो इसको इस तरह से एनसर्कल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो ये बी पार्ट में है 212 169। तो इसमें दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, तो हम 100 से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ये 200 होगा और ये 100 होगा, तो 100 छोटा होता है, तो इसलिए 169 ये स्मॉलेस्ट है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 309 और 289। तो हम हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे, इसमें 300 हैं, इसमें 200 हैं, तो 200 कम होते हैं, तो इसलिए 289 वाला नंबर छोटा नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 550 और 505। तो इसमें हम हंड्रेड्स के कंपेयर करेंगे। सो पहले 100 देखे इसमें और 100 देखे इसमें, दोनों में सेम है 5 और 5। उसके बाद अब हम देखेंगे टेंस को, तो ये 5 टेंस हैं, ये 0 टेंस हैं, तो जो 0 टेंस हैं वो कम होंगे, तो इसका मतलब 505 जो है ये छोटा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नंबर है 700 और 699। तो हंड्रेड्स को कंपेयर करते हैं, ये 700 है, ये 600 है, 600 कम है ना, सो 699 छोटा नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 998 और 989। सो हंड्रेड्स को कंपेयर करो, ये 900, ये भी 900। नेक्स्ट फिर टेंस को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों हंड्रेड्स तो सेम है, तो ये 9 टेंस हैं और ये 8 टेंस हैं, सो 8 टेंस कम होते हैं, इसका मतलब होगा 989 वाला नंबर छोटा नंबर। अब क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें से हमने सबसे बड़े नंबर को जो है वो एनसर्कल करना है। सो ए पार्ट में देखो, अब 2 की बजाय 3 नंबर्स हमारे पास गिवन है। एक है 115, फिर है 85,
फिर 135। अब इसमें देखो ये 2 डिजिट वाला नंबर है, बाकी दोनों 3 डिजिट वाले नंबर है, तो इसको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ये 2 डिजिट वाला नंबर है। अब हमारे पास बचा 115 और 135, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। और इनको किस तरह से कंपेयर करेंगे, पहले हंड्रेड्स को देखेंगे, सो ये 100, ये भी 100, ये सेम है। फिर उसके बाद टेंस को देखेंगे, ये 110 और ये 310, 310 ज्यादा होती है 110 से, इसका मतलब ये होगा कि 135 वाला जो नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है तीनों में। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं, इसमें भी 3 नंबर्स गिवन हैं, 214, 274, 250। अब इसको कंपेयर करना है तो किस तरह से करना है, तीनों को करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे, इसमें 200, इसमें भी 200 और इसमें भी 200, तो यहां से तो पता नहीं चल रहा। याद रखिएगा हम सबसे ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं। अब हम टेंस की तरफ चलते हैं। सो ये 110 और ये 710, इन दो को कंपेयर किया, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7 वाला बड़ा है। ठीक है, तो अब ये बड़ा है इससे, अब इसको जो है ना अब हम कंपेयर करके देखेंगे, ये 7 टेंस और ये 5 टेंस, तो 7 और 5 टेंस में से कौन सा बड़ा होता है, 7 टेंस बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 275 वाला जो नंबर है ये सबसे बड़ा है तीनों में से। उसके बाद इस सी पार्ट को देखते हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं, 390, 388, 369। तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हंड्रेड्स के कंपैरिजन से। 300 हैं, 300 हैं, 300 हैं, तीनों में सेम, तो टेंस को कंपेयर करना पड़ेगा। सो अब टेंस को कंपेयर करते हैं, ये है 9 टेंस और ये है 8 टेंस। इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, अब ये वाला बड़ा हो गया ना, 9 टेंस बड़ा हो गया, तो ये 8 टेंस छोटा है, तो इसको कंपैरिजन में अब नहीं लेके आएंगे। सो ये 9 टेंस है और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये 6 टेंस हो गया। सो 6 और 9 में से भी 9 जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि 390 वाला जो नंबर है ये तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है। अब हम ये डी पार्ट को देखते हैं, 689, 700, 599। पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करो, ये 600 हैं, ये 700 है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 700 वाला बड़ा है। ठीक है, अब इसको अगले नंबर के साथ कंपेयर करते हैं, 700 है और ये 500 है, तो 700 वाला बड़ा है। यहां से पता चल गया कि ये जो नंबर है 700 ये बाकी दोनों नंबर से बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर 700 हो गया। अब नेक्स्ट है ई पार्ट, उसमें भी 3 नंबर्स हैं, 809, 799, 690। तो हंड्रेड्स के कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं, ये 800, ये 700, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8 वाला बड़ा है। फिर 800 और ये 600, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8 वाला बड़ा है। सो 809 वाला जो नंबर है वो तीनों से बड़ा हो गया। नेक्स्ट नंबर है 998, उसके बाद 899, फिर 999। तो अब इनके हंड्रेड्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये 900, ये 800, इन दोनों में से तो ये वाला बड़ा हो गया क्योंकि 900 बड़े होते हैं। इसको अब आखिरी नंबर के साथ कंपेयर करते हैं, ये 900, ये भी 900, दोनों के 100 सेम। तो अब हम टेंस को कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर्स के लिए। सो ये 9 टेंस, ये भी 9 टेंस, ये भी सेम हो गया। उसके बाद अब हम वंस को कंपेयर करेंगे। सो वंस के लिए ये है 8 वंस और ये है 9 वंस, तो 9 वंस जो है ये बड़ा होता है, इसका मतलब है 999 जो है ये सबसे बड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या करना है, एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर होगा ना उसको एनसर्कल करेंगे। तो पार्ट ए देखो, इसमें 3 नंबर्स हैं, 105, दूसरा नंबर है 98, तीसरा नंबर है 101। तो ये दोनों तो हैं 3 डिजिट नंबर्स, 101 भी 3 डिजिट नंबर, 105 भी 3 डिजिट नंबर, 98 इज अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर हमेशा छोटा होता है 3 डिजिट नंबर से, तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट होगा। इसको मैंने एनसर्कल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ये बी पार्ट,
इसमें भी 3 नंबर्स हैं, 318, 381, 183। तीनों 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो कंपेयर करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है हमने। सबसे पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करो। ये 300, ये भी 300, ये 100। तो 100 सबसे छोटा होता है, तो इसका मतलब है 183 सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, इसमें भी 3 नंबर्स हैं, 510, 500, 482। सो इसमें हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये 500 हैं, ये 500 हैं, और ये 400 हैं। तो 400 छोटा होगा, तो इसका मतलब है 482 जो है वो छोटा नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये डी पार्ट, इसमें देखते हैं 142 नंबर है, फिर अगला नंबर 241 है, फिर अगला नंबर 412। सो इनमें हंड्रेड्स को कंपेयर करते हैं। ये 100, ये 200, ये 400। सो 1 2 4 तीनों में से छोटा कौन सा है? 1 छोटा होता है। सो इसका मतलब है 142 जो है ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, 3 नंबर इसमें भी हैं, 689, 660, 691। सो हंड्रेड्स को कंपेयर करते हैं। 600, 600, 600 सारे 100 सेम हो गए। तो टेंस को देखोगे, ये है 8 टेंस, ये है 6 टेंस। तो 8 और 6 में से 6 टेंस जो है वो छोटा है, लेकिन अभी एक नंबर रहता है। 6 टेंस और ये 9 टेंस, तो 6 और 9 में से 6 छोटा है, तो इसका मतलब होगा 660 जो है ये सबसे छोटा नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ पार्ट, 989, 998, 889। तो हंड्रेड्स को कंपेयर करते हैं। 900, 900 और ये 800, तो 8 छोटा है। सो इसका मतलब है 889 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनको हमने लिखना है। किस तरह से लिखना है? इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और बड़े नंबर की तरफ हमने जाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये 5 नंबर गिवन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन पांचों नंबर्स को जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। 105 है, उसके बाद मेरे पास है 125, और उसके बाद अगला नंबर जो है मेरे पास 115 है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 115। नेक्स्ट मेरे पास है 130, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, और लास्ट है 135, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। या भी मैंने वैसे ही ऊपर नंबर लिख लिया ताकि मुझे पता चल जाए और मैं सारे बॉक्सेस में सही नंबर नीचे लिख सकूं। लो जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। तो बहुत आसान है, दो दो को कंपेयर करते जाओ, ठीक है, और या सबको भी कंपेयर कर सकते हो, बहुत इजी है। कंपैरिजन के लिए मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं ना, तो अब हम हंड्रेड्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये है 1, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। तो ये सारे सेम है, यहाँ से पता नहीं चलेगा, हमें टेंस को कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट अभी हम ढूंढ रहे हैं। तो देखो, ये 0 है, ये 2 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा? 0 है ना, तो ये नंबर तो छोटा नहीं हो सकता, फिर 0 वाला नंबर छोटा हो सकता है। इसको अगले से भी कंपेयर कर लो, ये 0 है, ये 1 है, अभी भी यही छोटा है। फिर अगले नंबर को कंपेयर करते हैं, ये 0 है, ये 3 है, तो 3 और 0 में से अभी भी यही वाला छोटा है। फिर ये 0 है और ये भी 3 है, तो यही छोटा है। सबसे कम टेंस इस नंबर में है, तो 105 जो है इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 105, और इसको मैं अब यहाँ सर निकाल देता हूँ। अब बाकी नंबर्स को जो है वो हम दोबारा से जो है ना यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ये मैं इसको दोबारा से क्लीन कर देता हूँ। अब 4 नंबर्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा कि इनमें से जो है अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ढूंढूं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इनमें से मैं सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढूं, तो वो आखिरी बॉक्स में आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ लेता हूं। सो यहाँ पर देखो, ये 100,
ये 100, ये 100, ये 100, ये तो सेम हो गए। टेंस में चलते हैं कंपैरिजन के लिए, 2 टेंस और ये 1 टेंस। तो इसका मतलब है ये अभी तक ये 2 टेंस वाला पड़ा है, इसको अगले के साथ कंपेयर करो, 2 टेंस 3 टेंस। अब ये बड़ा हो गया 3 टेंस, ठीक है। बाकी दोनों नंबर्स को हमने टेस्ट कर लिया। अब 130 ये नंबर अभी तक बढ़ा है, लेकिन अगले के साथ कंपेयर नहीं किया। तो ये 3 टेंस और ये 3 टेंस दोनों सेम हो गए। तो अब हमें जाना पड़ेगा वंस के कंपैरिजन में, तो सिर्फ इन दोनों के वंस को कंपेयर करेंगे। ये 0 वंस, ये 5 वंस, 5 वंस ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये होगा 135 जो है ये इनमें सबसे बड़ा नंबर है। तो इसको अब यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। अब बाकी मेरे पास देखो ये रिड्यूस होगी ना प्रॉब्लम, और 3 नंबर रह गए। अच्छा, इनको भी अब मैं इसी तरीके से ये रीसेट कर देता हूँ, और ताकि हम इनको जो है ना कंपेयर कर सकें। अब इनमें से भी सबसे छोटा पहले ढूंढते हैं। तो देखो 100 100 100 सेम है। नेक्स्ट टेंस को कंपेयर करो, 2 टेंस 1 टेंस, तो इन दोनों में से 110 वाला छोटा हो गया 115, ठीक है। इसको अगले के साथ कंपेयर करो, ये 3 टेंस, ये 1 टेंस है, तो अभी भी यही नंबर छोटा है। 115 इन तीनों में से छोटा नंबर है। सो इसलिए जो नेक्स्ट नंबर आएगा इससे वो 115 आ जाएगा, और इसको मैं अब यहां से रिमूव कर देता हूँ। बाकी सिर्फ मेरे पास अब 2 नंबर बचे हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है। सो अब इसको यहां से रिमूव करके इन दोनों को कंपेयर करता हूं अपना। तो अब चाहे इन दोनों में से ग्रेटेस्ट ढूंढ लो या इन दोनों में से स्मॉलेस्ट ढूंढ लो, तो मैं ऐसा करता हूं इन दोनों में से ग्रेटेस्ट ढूंढता हूं फिर से। सो ये 100, ये भी 100, ठीक है। तो अब टेंस की तरफ जाएंगे, 2 टेंस 3 टेंस। कौन से टेंस ज्यादा है? 3 टेंस ज्यादा है, मतलब 130 जो है वो बड़ा नंबर है। सो इसलिए इसको यहां पर लिख देंगे 130, और इसको मैं अब यहां से रिमूव कर देता हूं। अब एक ही नंबर बचा मेरे पास, तो उसकी एक ही यही पोजीशन बनती है 125, और इस नंबर को मैं यहां से भी इरेज कर देता हूं। अब आप देखो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर मैंने यहां पर लिख लिए। 105 सबसे स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा 115, फिर उससे बड़ा 125, फिर उससे बड़ा 130, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आ गया 135। अब बी पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमारे पास 5 नंबर्स के बने। मैं यही 5 नंबर्स में पहले आगे लिख लेता हूँ यहाँ पर ना। ये थोड़ा सा इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ पे पहले लिखते हैं, ये 3 बॉक्सेस के ऊपर 3 नंबर लिख लेते हैं। पहला एक नंबर हमारे पास 452 है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 498। उसके बाद है 435। फिर हमारे पास 579 है। सो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, 579, और इसके बाद जो लास्ट नंबर है वो 517 है। सो 517 में ये लास्ट बॉक्स के ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे 517। अब जो है इनको जो है अब हम सॉल्व करते हैं वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। इनमें से सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। 400 400 400 ये तो सेम है। आगे कंपेयर करते हैं 500, ये हंड्रेड्स पड़ा। उसके बाद ये भी 500, ये भी हंड्रेड्स में पड़ा। तो इसका मतलब है ये भी 500, ये भी 500, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 400 में होगा ना। तो ये 3 नंबर्स बचे, इन तीनों में से कोई स्मॉलेस्ट होगा। इन तीनों में से ढूंढने के लिए अब हम आगे टेंस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन तीनों में 100 सेम है, 400 400 400। सो अब आप क्या करोगे, टेंस को कंपेयर करोगे। ये 5 टेंस, ये 9 टेंस, तो दोनों में से किसके टेंस कम है? 5 टेंस कम है, ठीक है। तो अभी तक तो ये छोटा मिल गया। अब इसको इसके साथ भी कंपेयर कर लो, 5 टेंस है और 3 टेंस है, तो दोनों में से कौन सी टेंस छोटे हैं? 3 टेंस छोटे हैं। इसका मतलब ये है 435 वाला नंबर जो है ये सबसे छोटा नंबर होगा। सो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं 435, और इस नंबर को अब यहां से हम रिमूव कर देते हैं।
ये बाकी जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लगाए थे इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम बाकी के जो 4 नंबर्स हैं इनमें से सबसे बड़ा ढूंढेंगे, ठीक है। सो अब आपको पता है ना कि ये 400 400 और ये 500 और 500 है, इसका मतलब है 500 में बड़ा, इन दोनों में बड़ा होना चाहिए ना। तो अब हम इन दोनों में से टेंस को कंपेयर करेंगे क्योंकि 100 सेम है, 500 इसमें भी है 500 इसमें भी है। सो अब टेंस को कंपेयर करते हैं, ये 7 टेंस ये 1 टेंस, तो 7 टेंस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए 579 बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से। सो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 579। सो इस नंबर को मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ और ये जो पॉइंटर्स लगाए थे इनको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये मैं 500 दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लो। अब 3 नंबर्स बचे हैं मेरे पास, यहाँ पे ये 5 भी कंप्लीट कर दूं। इन तीनों में से अब चाहो तो सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो, वो यहाँ पे आएगा। इन तीनों में से बड़ा नंबर ढूंढोगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो बड़ा नंबर ढूंढना इस वक्त इजी होगा इसमें। क्यों? देखो, अगर आप हंड्रेड्स को कंपेयर करो 400 400 और 500, मतलब 500 ज्यादा है, तो ये इन दोनों से बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 517। अब मैं इस नंबर को यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, पॉइंटर यहाँ से भी रिमूव कर दिया। अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करो, चाहे तो स्मॉलेस्ट के लिए कंपेयर कर लो चाहे ग्रेटेस्ट के लिए कंपेयर कर लो। तो अभी स्मॉलेस्ट के लिए कर लेते हैं। ये देखो 100 को कंपेयर करो तो दोनों 400। टेंस को कंपेयर करते हैं, 5 टेंस 9 टेंस, 5 टेंस छोटे होते हैं, मतलब 452 छोटा नंबर होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 452। बाकी ये वाला एक नंबर बच गया, वो यहाँ पे लिख लेंगे 498, और इन नंबर्स को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर आ गए। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट 435, उसके बाद 452, उसके बाद 498, उसके बाद 517, फिर उसके बाद 579 जो कि सबसे बड़ा नंबर है इनमें। अब पार्ट सी को देखते हैं, इसमें भी 5 नंबर्स गिवन है और इनको भी हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। सो इन 5 नंबर्स को पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं ये पहले 3 नंबर्स यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे करके पहले लिख लेते हैं तीनों नंबर्स, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं तीनों नंबर्स यहाँ पे, ठीक है। सो 809 पहले लिख लिया, ये लो। नेक्स्ट है 990, उसके बाद है 890, उसके बाद है 960, तो वो मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ 960। उसके बाद अगला नंबर जो था वो मेरे पास है 895, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 895। चलो जी, अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढो सबसे पहले तो हंड्रेड्स को कंपेयर करके स्टार्ट करते हैं। सो ये 800 है, ये 900 है, तो 800 वाला छोटा होगा, ठीक है। ये 900 तो निकल गया कंपैरिजन में से अभी से, क्योंकि हम छोटा नंबर ढूंढ रहे हैं। अभी से 800 को इसके साथ कंपेयर किया, ये सेम है, तो इसके बाद इसके साथ कंपेयर किया, ये भी 900 है, तो ये भी निकल गया, क्योंकि 800 में 2 नंबर हमारे पास हैं, 809 और 890। फिर इसको अगले के साथ कंपेयर किया तो ये भी सेम है 800। सो यहाँ पर मैं इसको एक ही कलर में अगर दिखाऊं तो अब आपको नज़र आएगा कि ये देखो, ये भी 800 है, ये भी 800 है और ये भी 800 है। तो इन तीनों नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर छोटा होगा, तो अब हमें इनके लिए टेंस को कंपेयर करना होगा। तो इन्हीं 3 नंबर्स के टेंस को कंपेयर करेंगे। ये 0 टेंस है, उसके बाद ये 9 टेंस है, तो 0 10 छोटे होते हैं। अगले के साथ भी इसको कंपेयर कर लो, 9 टेंस, तो ये वाला जो 0 वाला जो टेंस हैं ये सबसे छोटे हैं। सो 809 सबसे छोटा नंबर हो गया, 809। इसको यहां से रिमूव कर देते हैं अब इस नंबर को, ये लो, यहां से ये मैंने रिमूव कर दिया। अगला नंबर अगर मैंने छोटा देखना, वो भी 800 में ही होगा ना, क्योंकि 900 तो बड़े नंबर है, तो मैं इसी टेक्निक को यूज करते अगला बड़ा नंबर नहीं निकालता, छोटा नंबर अगला निकाल लेता हूँ, जो कि इस पोजीशन पे आ जाएगा।
ये देखो, ये 890 है, ये 895 है, इसमें 8 टेंस 8 टेंस। उसके बाद कंपेयर क्या कर रहे हैं, टेंस को, 9 टेंस 9 टेंस, सेम हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वंस को कंपेयर करेंगे। तो ये देखो, ये 0 वंस हो गया और ये 5 वंस हो गया। 0 वंस वाला छोटा नंबर है, सो इसका मतलब ये होगा 890 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ। बाकी अगर अब मैं 3 नंबर्स में देखूं तो 800 सबसे छोटा है ना, तो अब मैं यहाँ पर 895 लिख लूंगा, अगला जो छोटा नंबर है। सो यहाँ पर ये मैंने नंबर यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, मेरे पास 2 नंबर बचे, इन दोनों में से अगला छोटा नंबर कौन सा होगा। हंड्रेड्स दोनों के सेम है, 9 9। अब मैं टेंस को कंपेयर करूंगा, ये 9 टेंस, ये 6 टेंस, तो 6 टेंस छोटा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो नंबर है 960, ये सबसे छोटा नंबर है इन दोनों में से। तो इस नंबर को यहां से रिमूव कर दिया। एक ही नंबर बचा है मेरे पास 990, जो कि सबसे बड़ा नंबर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। सो वो मैंने लास्ट में लिख दिया और इसको भी यहां से अब मैंने रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर। अब नीचे दिए हुए नंबर्स को हमने लिखना है, किस तरह से लिखना है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो टेक्निक वही है, सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद उससे नेक्स्ट बड़ा, उससे नेक्स्ट बड़ा, उससे नेक्स्ट बड़ा, और करते करते लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब ए पार्ट को देखते हैं। इसमें भी 5 नंबर्स हैं, सो इन पांचों नंबर्स को पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो मेरे पास है 200, फिर मेरे पास है 128, फिर मेरे पास है 205, नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 198, और उसके बाद 210। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट नंबर्स को। 198 और अगला था 210। तो ये 5 नंबर हमारे पास आ गए। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो अब हम करेंगे सबसे बड़ा नंबर पहले निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए अब पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। तो ये देखो, ये है मेरे पास 200, ये 100, तो इन दोनों में से तो ये बड़ा हो गया ऑब्वियसली। फिर ये भी 200, तो ये और ये अभी हंड्रेड में सेम है। फिर ये 100 है, तो इसको भी कंपेयर नहीं करूंगा अभी तो मैं, ठीक है, क्योंकि ये 100 में, तो अभी तक ये 200 ये है, 200 ये है। नेक्स्ट देखूंगा तो ये भी 200 है। तो 3 नंबर मेरे 200 वाले आ गए। तीनों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक तो ये 200 है, और एक ये 200 है, और एक ये 200 है। तो अब हमने इन तीनों को कंपेयर करके सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो टेंस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हंड्रेड्स की वैल्यू सेम है इसमें। ये है 0 टेंस, ये भी 0 टेंस, ठीक है। तो इन दोनों में तो 0 0 टेंस सेम है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये है 110, तो इन दोनों में 0 था, इसमें 110 आ गया, तो 110 बड़ा होगा, इसका मतलब है 210 सबसे बड़ा नंबर है। सो यहाँ पर लिखेंगे 210, और इस नंबर को मैं अब यहां से रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट जो बड़ा नंबर होगा वो भी 200 में ही होगा, क्योंकि हमारे पास ये देखो, ये 200 और ये 200, बाकी तो 100 है ना। तो इनमें से देखते हैं, हमने कंपेयर कर लिया हुआ है, 200 भी सेम है, टेंस भी इसमें 0 टेंस और 0 टेंस सेम है। तो नेक्स्ट हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट चीज इसमें कंपेयर करनी पड़ेगी वंस को, 0 वंस 5 वंस, तो 5 वंस पड़े, ठीक है। सो 205 जो है ये अब नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, 205। सो इसको भी मैं यहां से निकाल देता हूँ। इनमें से देखो, अब 200 वाला एक ही है नंबर, बाकी दोनों 100 वाले हैं, तो 200 बड़ा होगा ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन में लिख दूंगा 200, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे कि इन दोनों में से भी बड़ा नंबर अब हम फाइंड आउट करेंगे। 100 दोनों के सेम है। अब मैंने टेंस को कंपेयर किया, तो ये 2 टेंस, इसमें 9 टेंस, तो 9 टेंस बड़े टेंस हैं, ठीक है। सो 198 बड़ा नंबर हो जाएगा, 198 हो गया। इस नंबर को भी यहां से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास एक ही नंबर बचा है, 128। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 128, और इस नंबर को भी यहां से मैंने रिमूव कर दिया। तो ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया मेरे पास, स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट नंबर 210, उसके बाद 205, 200, 198, फिर 128।
पार्ट बी में देखते हैं, इसमें भी 5 नंबर हैं। एक नंबर है 708 और जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो कौन सा है जी, 485। उससे नेक्स्ट हमारे पास एक है 650, फिर है 606 नंबर और लास्ट में है हमारे पास 599। सो अब हमने इन सारे नंबर्स को जो है वो कंपेयर करना है और देखना है कि इसमें से किस तरह की अरेंजमेंट आती है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, हंड्रेड्स को कंपेयर करो। 700, 400, 700 पड़ा है, फिर 600 अभी भी 700 पड़ा है, फिर 600 अभी भी 700 पड़ा है, फिर 500 अभी भी 700 पड़ा है। तो मतलब 708 सबसे बड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे 708, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब इन बाकी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो ढूंढ लेते हैं। तो या फिर हम ये भी कर सकते थे कि इन बाकी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर अगर ढूंढ ले तो वो ज्यादा इजी होगा इस मरतबा। देखो सबसे अगर छोटा नंबर ढूंढना है तो हंड्रेड्स को कंपेयर करो, तो देखो ये 500 हैं, ये 600 हैं, ये भी 600, ये 400 सबसे कम है, तो इसका मतलब है 485 यहाँ पे आ जाएगा। सो अब हमने ये वाला नंबर भी रिमूव कर दिया, बाकी हमारे पास अब 3 नंबर रह गए। तो अब चाहे आप बड़ा नंबर इसमें से निकाल लो या छोटा नंबर निकाल लो, अभी भी इसमें से छोटा नंबर जो निकालोगे ना वो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ये देखो ये 600 है, ये 600 है, ये 500 है, तो मतलब 599 इन तीनों में छोटा नंबर है जो कि यहाँ पे आ जाएगा 599। सो अब मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इन दोनों नंबर्स में से देख लेते हैं कि चाहे छोटा निकाल लो चाहे बड़ा निकाल लो। चलो अब स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं इन दोनों में से। 600 और 600 दोनों में सेम है, अब टेंस को कंपेयर करना पड़ेगा ना। सो ये 5 टेंस, ये 0 टेंस, तो 0 टेंस छोटे होंगे। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ये होगा 606 और नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो 650 होगा। सो इसका मतलब है 650 यहाँ पे आ जाएगा और 606 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इन दोनों नंबर्स को यहाँ से ऊपर से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे देखो ये हमारी अरेंजमेंट लग गई। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 708, उसके बाद अगली पोजीशन पे जो बड़ा नंबर है 650, उसके बाद अगली पोजीशन में जो बड़ा नंबर है 606, उसके बाद अगली पोजीशन में जो बड़ा नंबर है 599, फिर उसके बाद अगली पोजीशन में जो अगला बड़ा नंबर है वो 485, जो कि इस पांचों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है। अब ये सी पार्ट देखते हैं, इसमें भी 5 नंबर्स हैं। एक नंबर है हमारे पास 850 और नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो कौन सा है 750 और नेक्स्ट नंबर है 550, उसके बाद 650 है और 950 है। सो यहाँ पे अब मैं अगले नंबर्स को लिख देता हूँ 650 और 950। चलो जी सबसे पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करके और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो 800, 700 तो 800 बड़ा है, 500 अभी भी 800 बड़ा है, 600 अभी भी 800 बड़ा है, 900 तो 800 और 900 में से 900 बड़ा है। सो 950 यहाँ पे आ जाएगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर फाइंड आउट करते हैं। 800, 700 तो 800 बड़ा है, फिर 500 और ये 800 बड़ा है, फिर 600 तो 800 ही बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये 850 नेक्स्ट मेरे पास आ गया, तो इसको भी रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट बड़ा नंबर देखो 700, 500 तो 700 बड़ा है, फिर 700 और 600 अभी भी 700 बड़ा है। सो 750 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसमें से अब देख लो 500 और 600 पड़ा है, सो 650 यहाँ पे आ गया और बाकी बचा 550 वो यहाँ पर आ गया और इन दोनों नंबर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता। तो ये देखो ये मैंने इसकी अरेंजमेंट भी बहुत इजीली लगा ली। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 950, उसके बाद 850, उसके बाद 750, फिर 650, फिर 550।